हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में आईपीएससी नेम पढ़ रहे थे, जिनमें हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और ईथर, इन सभी क्रियात्मक समूहों के हम लोग आईपीएससी नेम देखे थे। और बच्चों, हम लोग आज क्लास 10th में जो पिछले ईयर कुछ आपके आईपीएससी नेम क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे, उनके हम लोग आज एक्सरसाइज को देखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि निम्नलिखित यौगिकों के नाम आईपीएससी में लिखिए। फर्स्ट बच्चों दिया है आपका C2H5OH, या इसी को हम लोग CH3CH2OH, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो बच्चों, इसका आईपीएससी नेम पूछा है। तो बच्चों, हम लोग इसको कैसे करेंगे। हम लोग इसमें देख रहे हैं कि OH समूह है। जब किसी भी कार्बन की लंबी श्रृंखला में OH समूह जुड़ता है तो हमको पता है बच्चों कि वह एल्कोहल होता है। एल्कोहल के लिए हम लोग उसके एल्केन के मूलाक्षर में अंतिम अक्षर ई शब्द, एल्केन के अंतिम अक्षर ई शब्द को हटाकर ऑल जोड़ते हैं। तो बच्चों, इसका क्या नाम होगा। इसमें देख रहे हैं 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लोग एथ लगाते हैं। तो बच्चों, इसका नाम होगा 2 कार्बन के लिए एथ। और इसमें हम लोग देख रहे हैं सिंगल बंद होगा, सिंगल बंद के लिए एन जोड़ेंगे। एन का अंतिम अक्षर ई शब्द को हटाकर इसमें हम लोग आर जोड़ेंगे। तो इस तरह यह हो जाता है आपका एथेनॉल। इस तरह आपका C2H5OH या CH3CH2OH का आईपीएससी नेम जो होगा एथेनॉल होगा। इसी तरह बच्चों, हम लोग सेकेंड देख रहे हैं CH3COCH3। जब बच्चों आप लोग को पता है, जब आपका ये CO समूह ये आपका जो होता है एक कीटोन होता है। बच्चों देख रहे हैं ये आपका CO समूह, CO यहाँ कार्बन की सजगता 4 देखेंगे, 1 2 3 4। इस तरह कार्बन से ऑक्सीजन द्विबंधित होगा। जब ये CO समूह जब कार्बन की लंबी श्रृंखला में होती है तो वह कार्बनिक यौगिक आपका कीटोन होगा। कीटोन का हम लोग आईपीएससी नेम कैसे करते हैं। तो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि जो उसका मूलाक्षर शब्द होता है, एल्केन के मूलाक्षर शब्द के अंतिम अक्षर ई शब्द को हटाकर इसमें हम लोग ओन जोड़ते हैं। तो यहाँ बच्चों देख लीजिए आपका 1 2 3 1 2 3 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम लोग बच्चों मूलाक्षर प्रोप लिखते हैं। तो प्रोप हो गया बच्चों। यहाँ पर सिंगल बंद है एन, एन का अंतिम अक्षर ई शब्द को हटाकर इसमें हम लोग ओन जोड़ेंगे। तो यह बच्चों हो जाता है इसका नाम प्रोपेनोन। आप इसको हिंदी में भी इस तरह लिख सकते हैं, प्रोपेन फिर ओ का मात्रा न, प्रोपेनोन। इसी तरह ये आपका हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हम लोग देख रहे हैं HCHO है। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं HCHO। यहाँ पर जब आपके CHO समूह जुड़ा हो तो उसमें क्रियात्मक समूह उसका CHO समूह जब होता है तो ये एल्डो समूह अर्थात वह कार्बनिक यौगिक आपका एल्डिहाइड होगा। तो एल्डिहाइड के लिए हम लोग करते क्या है बच्चों, जो उसके मूलाक्षर के एल्केन शब्द आता है, एल्केन के अंतिम अक्षर ई शब्द को हटाकर इसमें हम लोग अल जोड़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देख लीजिए इस कार्बन जो CHO समूह उसके एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम लोग मूलाक्षर लिखेंगे मेथ, और मेथ के एल्केन मेथेन के अंतिम अक्षर ई शब्द को हटाकर अल जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा आपका मेथेनल। क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका मेथेनल। तो इन तरह HCHO या HCHO इसको हम लोग इसका आईपीएससी नेम देखें मेथेनल होगा। इसी तरह बच्चों आपका देख रहे हैं नीचे 4th नंबर पर आपका CH3CH2 COOH। यहाँ पर बच्चों जब आपको पता है कि जब COOH ये आपका कार्बोक्सो समूह होता है, COOH ये सबसे अधिक क्रियात्मक समूह में सबसे मजबूत क्रियात्मक समूह होता है।
इसके लिए हम लोग आईपीएससी नेम लिखते समय उसके इल्केन के अंतिम अक्षर ई शब्द को हटाकर ओई के साथ जोड़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, कार्बन की लंबी श्रृंखला देखेंगे तो 1 2 3, 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला होगी। 3 कार्बन के लिए हम लोग लगाते हैं प्रोप। तो इस तरह यह आपका प्रोप हो गया, सिंगल बंध है। सिंगल बंध के लिए इसमें एन जोड़ेंगे। एन का अंतिम अक्षर ई शब्द को हटाकर इसमें हम लोग ओइक एसिड जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेनोइक एसिड। इसको हम हिंदी में लिखना चाहेंगे तो यह आपका प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरह बच्चों यहाँ पर भी देख लीजिए, आपका ये दोनों संरचना हम लोग देख रहे हैं, दोनों संरचना आपका समान है। अतः बच्चों यहाँ पर ये आपका हो जाता है, ये भी आपका जो नीचे लिखा था वो भी दोनों समान थे। तो बच्चों आप लोग यह कुछ जो आपके संरचना दिए गए थे इनका आईपीएससी नेम लिखे, और बच्चों हम लोग कुछ संरचना जो कि बनाएंगे उनका आईपीएससी नेम दिया होगा। तो बच्चों हम लोग आगे जो कुछ आपके संरचना हमको बनाना होगा। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका एक क्लास को हम इसी जगह द एंड करते हैं। धन्यवाद।